मैं महेंद्र कुमार जांगेड़े हिंदी कक्षा में आज का विषय भाषा है। भाषा भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोली। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने विचारों या भावों का एक दूसरे में परस्पर आदान प्रदान करने के लिए वह मुंह द्वारा कुछ बातें इधर उधर कहता है, उसी का नाम भाषा है। मुंह द्वारा प्रकट की गई ध्वनि को भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों को विचारों को ग्रहण करते हैं, या दूसरे रूप में यूं कह सकते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। जब अपने कोई बात एक दूसरे को मुंह द्वारा बोलकर कहते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा लिखित, उसी मुंह द्वारा बोली गई भाषा को लिख कर अपन उसको पढ़ते हैं या दूसरों को अपने विचार बताते हैं पढ़कर, वह भाषा का लिखित रूप होता है। कई जगह भाषा का एक सांकेतिक रूप भी दिया जाता है। संकेतों के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समझाना, वो सांकेतिक भाषा में आ जाती है। लेकिन भाषा के मूल रूप दो हैं, मौखिक और लिखित। फिर भाषा के कई विविध रूप और हो जाते हैं, जैसे मातृभाषा है, बोली है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। मातृभाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है। परिवार में रहता है तो माता पिता भाई बहनों से जिस घर में जो बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, वह मातृभाषा होती है। वो परिवार से सीखने को मिलती है। दूसरा भाषा का रूप है बोली। इसका क्षेत्र सीमित रहता है। जिस क्षेत्र विशेष में अपन रहते हैं, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो बोली होती है। राष्ट्रभाषा का रूप विस्तृत होता है, वो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। जैसे अपने देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। यह संपूर्ण देश में बोली जाती है, समझी जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। एक है राजभाषा। राजभाषा जितनी भी देश के सरकारी कामकाज होते हैं, उसको हिंदी में किया जाता है। तो हिंदी है वो अपने देश की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में 22
भाषाओं को संविधान ने स्वीकृत किया है, उसे 22 भाषाओं के नाम इस प्रकार है: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, नेपाली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता दी गई है। तो ये आज का अपना विषय था भाषा। व्याकरण की शुरुआत करने से पहले भाषा का अध्ययन किया जाता है। एक बार इसका मैं सार और बता सकता हूँ। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है बोली। मुंह द्वारा अपने भावों को या विचारों को आदान प्रदान करने की जो क्रिया होती है उसको भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अपने विचारों को एक दूसरे को मौखिक कहना वो मौखिक रूप है, और लिखित में किसी बात को बताना वो लिखित रूप है। फिर भाषा के 4 विविध रूप हैं। मातृभाषा जो परिवार से सीखी जाती है, बोली जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं उस दायरे में जो बोली बोली जाती है वो बोली है, जैसे राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। ऐसे राष्ट्रभाषा का दायरा विस्तृत होता है। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये भारत के प्रमुख क्षेत्रों में, करीब करीब क्षेत्रों में बोली जाती है। एक होती है राजभाषा। भारतीय संविधान के अंदर संविधान के 343वें अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान ने जो पहले बताया ये 22 भाषाएं हैं, इनको संविधान ने मान्यता दी है और ये भारत में बोली जाती हैं। नमस्कार।